नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष में हमारे पितृ इस धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमसे कुछ आशा भी रखते हैं। जब पितृ की आशा पूर्ण नहीं होती है तब पितृ आपसे नाखुश हो जाते हैं और आपको पितृदोष लग जाती है। अगर आपके जिंदगी में पितृदोष है तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, पितृदोष ना लगे इसके लिए पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि पितृदोष आपके जीवन में ना आए, पितृदोष आपको ना लगे, इसके लिए पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके जीवन में पितृदोष लग गई है किसी न किसी कारण से, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तीसरी चीज कि पितृपक्ष में गाय को क्या खिलाने से आपके ऊपर आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पितृदोष से बचना है तो पितृपक्ष में जरूर करें ये काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों तथा पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वे है गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं, जो कि गाय, कुत्ता, चिट्टी, कौवा और देवताओं के लिए होता है। इन 5 अंशों का अर्पण करने को ही पंचबलि कहा जाता है। इसके साथ साथ पंचबलि क्यों दी जाती है और किस प्रकार दी जाती है। सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जला करके दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर तथा कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो। इस तरह से पंचबलि दी जाती है। बिना पंचबलि का श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होता है, इसलिए पंचबलि देना अति आवश्यक होता है। मैंने आपको बताई कि पंचबलि कैसे दी जाती है, लेकिन पंचबलि के लिए इन 5 जीव का चुनाव क्यों किया जाता है। देखिए, पंचबलि के लिए हम लोग कुत्ता, गाय, चींटी और कौवे के साथ साथ देवताओं का चुनाव करते हैं। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम अपने पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने से और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, साथ ही आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण हो जाता है। तो अगर पितृपक्ष में कम से कम आप गाय की सेवा करते हैं, रोजाना उसे चारा खिलाते हैं, उन्हें केला खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। गाय की सेवा से पितरों का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है। ये बात आप समझ लीजिए। पितृपक्ष में आप कुछ करें न करें, लेकिन गाय की सेवा अवश्य करें। साथ ही अगर गाय को हर रोज चारा खिलाया जाए तो वह ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गोदान करने से हर तरह के ऋण और कर्म से भी मुक्ति आपको मिल सकती है। इसलिए अपने पूर्वज को खुश करने के लिए पितृ तर्पण पिंडदान करने के साथ साथ पितृपक्ष में आप गाय की सेवा निश्चित रूप से करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना चाहिए पितृपक्ष में, ताकि आपके ऊपर आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं और आपको कभी भी
पितृदोष न लगें। अपने पूर्वज पितरों को याद करने, उनकी निमित्त श्रद्धा भाव व्यक्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए ही पितृपक्ष का महापर्व साल में एक बार आता है और इसमें लगभग हर कोई पितरों को प्रसन्न करने हेतु प्रयास भी करते हैं। श्राद्ध तर्पण के माध्यम से पितरों को याद करते हैं। कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी उन्नति करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। अगर पितृपक्ष में कुछ छोटे छोटे उपाय को किया जाए तो पितृदोष जैसी परेशानी भी पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। क्या चीजें आपको करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये चीज जो आपको अच्छा लगे पितृपक्ष में अवश्य कीजिए, कभी भी आपको पितृदोष नहीं लगेगा। पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके अवश्य जलाएं। ये दीपक आप अपने दरवाजे के पास भी रख सकते हैं या आपके घर में जहां पानी होता है उस पानी के आसपास भी रात के समय लगा सकते हैं। अगर आप दीपक रोजाना इस तरह से लगाते हैं तो पितृदोष आपको कभी नहीं लगती है और पितृ कृपा आपके ऊपर निश्चित बनती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। अगर आप खुद तर्पण नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से आप करवाएं। इससे आपके जीवन में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा और आपके ऊपर पितृ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। आपको निश्चित रूप से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। श्राद्ध वाले दिन, जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं, जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु की तिथि होती है, उस दिन ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटी और कौवा को भी भोजन प्रदान करना चाहिए, तभी आपकी श्राद्ध पूर्ण होगी और आपको पितृदोष भी नहीं लगेगा। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने हेतु श्रीमद्भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद्भागवत गीता की पाठ भी किए जाते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी से करवा भी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर पितृ निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और पितृदोष कभी भी नहीं लगता है। सर्व पितृ अमावस्या का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराने से पितृपक्ष में भूलवश कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो या आपसे कोई गलती हो गया हो तो इसकी सारी पूर्ति सर्व पितृ अमावस्या के दिन हो जाती है। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी आपको तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, किसी गरीब को भी भोजन करवाएं, उसे दान दक्षिणा अवश्य दे। इससे आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के समय दक्षिण मुखी जलाना चाहिए। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको बताई पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश पितृदोष लग गई है, जीवन में पितृदोष आ गया है, पितृ आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, तो पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपके पितृदोष भी दूर हो जाए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तरक्की रुक जाती है और जीवन अशांति से भरा रहता है। अगर आप जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं तो इस बार पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय आपको करना चाहिए ताकि आपके जीवन से पितृदोष दूर हो जाए और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए। अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों का तस्वीर लगानी चाहिए, उस पर हर रोज सफ़ेद माला चढ़ानी चाहिए। साथ ही जब आप घर से बाहर जाएं या फिर किसी शुभ काम के लिए निकले तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम होता है और पितरों की कृपा भी आपके ऊपर बनने लगती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनको सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। भोजन अपने हाथों से पूर्वजों की पसंद का बनाएं, साथ ही आप गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करें। ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। लाल किताब में भी
पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें आप श्राद्ध पक्ष के दौरान हर रोज कौवे, कुत्ते, चिड़िया और गाय को रोटी खिलाते रहें। वहीं सुबह और शाम के समय कपूर जलाएं और गुड़ में घी मिला करके आपको धूप देना चाहिए। पूरे घर में धूप दिखाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल और बरगद के पेड़ की हर रोज पूजा करनी चाहिए। कम से कम पितृपक्ष में आपको यह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय आप पीपल और बरगद के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं, फूल, अक्षत और काले तिल भी अर्पित करें और पितरों से अपने गलती की क्षमा याचना करें, उनसे आशीर्वाद लें। इसके साथ साथ परिवार के हर सदस्य 10-10 रुपये के सिक्के लें और मंदिर में दान करें। अगर घर पर कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ जाएं और गुरुवार के दिन यह दान करें। इससे भी पितृदोष आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाता है। पितृदोष होने पर गया में जाकर पिंडदान करने से लाभ होता है। अंत्येष्टि कर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो गया में पिंडदान करने से उसका निवारण हो जाता है। वहीं पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर घर में पूजा पाठ करवाएं। हर अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करवाएं, भोजन करवाएं ब्राह्मण को, जरूरतमंद लोगों को। साथ ही हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए और गृहिणी को स्नान के बाद भोजन बना करके गाय माता के लिए पहली रोटी निकालकर उसमें गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। अगर ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से पितृदोष निश्चित रूप से दूर हो जाता है। आपके जीवन में जो कठिनाई है, जो परेशानी है, जो काम नहीं बनते हैं, सारे परेशानी दूर होंगे, काम भी बनने लगते हैं और जीवन में धन भी आना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पितृपक्ष में अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।